दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे हालात, किस्मत, पैसे की कमी या फिर लोग। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, असली दुश्मन इनमें से कोई नहीं है। असली दुश्मन है हमारा अपना ईगो। ईगो वो चीज है जो हमें हकीकत से दूर करती है। ईगो हमें बताती है कि हम बहुत खास है, हम सब जानते हैं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। ईगो हमें यह भी कहती है कि हमारी असफलताओं के लिए हमेशा कोई और जिम्मेदार है, हम कभी गलत नहीं हो सकते। और यही ईगो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। चाहे हम अपने सपनों का पीछा कर रहे हों, सफलता पा चुके हों या असफलता से जूझ रहे हों। रायन हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में यही समझाते हैं कि ईगो हमारी जिंदगी के 3 सबसे अहम मोड़ों पर कैसे हमें धोखा देती है। 1 एस्पायर, जब हम सपनों की ओर बढ़ते हैं। 2 सक्सेस, जब हमें सफलता मिलती है। 3 फेलियर, जब हम असफल होते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन 3 फेजेस को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ईगो कैसे काम करती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। पार्ट 1 एस्पायर, सपनों की ओर बढ़ते समय। एस्पायर यानी वह दौर जब हम अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह वह वक्त है जब हमारे अंदर सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन रिसोर्सेस, अनुभव और नॉलेज कम होता है। ऐसे समय पर ईगो हमें सबसे ज्यादा फंसाने की कोशिश करती है। ईगो हमें विस्पर करती है, तुम तो खास हो, तुम्हें मेहनत की उतनी जरूरत नहीं, या फिर सबको बता दो कि तुम क्या बनने वाले हो, इससे सब तुम्हें सीरियस लेंगे। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो का सबसे बड़ा असर यही दिखता है। लोग अपने सपनों को बताने में इतना वक्त लगाते हैं कि उन्हें पूरा करने का मौका ही नहीं मिलता। जरा रियल लाइफ से जोड़कर सोचिए। मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ईगो कहेगा, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम बिना रूटीन के भी निकाल लोगे, या फिर कहेगा, सबको बता दो कि तुम आईएएस बनने वाले हो, सब इंप्रेस होंगे। लेकिन सच ये है कि एग्जाम सिर्फ अनाउंसमेंट से पास नहीं होता। इसके लिए रोज डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और फोकस चाहिए। रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि एस्पायर फेज में 3 चीजें सबसे जरूरी है। 1 सीखने की भूख रखना। ईगो हमें रोकती है यह कहकर कि तुम सब जानते हो, लेकिन ग्रोथ वही होती है जहां हम खुद को स्टूडेंट मानते हैं। 2 काम करना, दिखावा नहीं करना। एस्पायर फेज में लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपने गोल्स बताते हैं ताकि लोग उन्हें सीरियस लें। लेकिन सच्चाई यह है कि गोल्स बताने से सेटिस्फैक्शन मिलता है और मेहनत कम हो जाती है। इसलिए रायन कहते हैं, टॉक लेस, डू मोर। 3 मेंटोर्स से गाइडेंस लेना। ईगो कहेगी, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम मानते हैं कि दूसरों से सीखना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एस्पायर फेज का सबसे बड़ा सबक यही है, ईगो को हटाओ और खुद को स्टूडेंट मानकर लगातार सीखते रहो। पार्ट 2 सक्सेस, सफलता का दौर। अब मान लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपको सफलता मिल गई। यह वह वक्त है जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, आपको रोल मॉडल मानने लगते हैं। और यहीं पर ईगो एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। ईगो कहती है, अब तुम सबसे बड़े हो, अब तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। ईगो धीरे धीरे आपको घमंडी बना देती है और यही आपकी सफलता को बर्बाद करने की शुरुआत होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू हैव। यानी ईगो सिर्फ आपके सपनों को रोकती ही नहीं, बल्कि जो आपने पाया है उसे भी छीन लेती है। रियल लाइफ से देखिए, कितने ही सक्सेसफुल लीडर्स और सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी सफलता को संभाल नहीं पाए। सफलता ने उन्हें एरोगेंट बना दिया, उन्होंने सीखना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब कुछ खो दिया। सफलता के समय ईगो हमें 3 बड़ी गलतियों की ओर धकेलती है। 1, हम सुनना बंद कर देते हैं। सक्सेस के बाद हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन असली लीडर्स वो होते हैं जो सफलता के बाद भी हम्बल रहते हैं,
और दूसरों की बात सुनते हैं। 2 हम अपनी मेहनत कम कर देते हैं। ईगो हमें कहती है कि अब मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता को सस्टेन करना उससे भी ज्यादा मेहनत मांगता है जितनी उसे पाने में लगी थी। 3 हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। ईगो हमें ब्लाइंड कर देती है और हम मानने लगते हैं कि सब कुछ हमारी वजह से है, जबकि सच ये है कि सफलता हमेशा टीम वर्क, सपोर्ट और राइट टाइमिंग का नतीजा होती है। सक्सेस फेज का एंटीडोट है ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी। जब भी ईगो कहे सब तुम्हारी वजह से है, खुद से कहो नहीं, ये सब मेरी टीम, मेरे माता पिता, मेरी किस्मत और मेरी मेहनत सबकी वजह से है। पार्ट 3 फेलियर, असफलता का दौर। अब मान लीजिए कि आपने मेहनत की लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा सोचा था, या फिर आपको सफलता मिली लेकिन अचानक सब बिखर गया। यह फेलियर का दौर है। ईगो यहाँ भी हमें धोखा देती है। एक ईगो कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, हालात खराब थे, लोग गलत थे, यानी ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। 2 ईगो कहती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, यानी सेल्फ पिटी और डिप्रेशन। दोनों ही हालत हमें और गिरा देते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि फेलियर कोई परमानेंट लेबल नहीं है, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। इसका मतलब है कि अभी कुछ चीजें सही नहीं है जिन्हें सुधारना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हर बार कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। फेलियर फेज में ईगो हमें या तो दूसरों को दोष देने पर मजबूर करती है या खुद को वर्थलेस मानने पर, लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर ग्रोथ की सबसे बड़ी टीचर है। इस दौर में ईगो से बचने का रास्ता है सीखना, पेशेंस और रेजिलियंस। असफलता को एक्सेप्ट करके उससे सीखना ही असली ताकत है। तो दोस्तों, ईगो इज द एनिमी हमें यह सिखाती है कि ईगो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एस्पायर फेज में ईगो हमें मेहनत से दूर करती है और दिखावे में फंसाती है। सक्सेस फेज में ईगो हमें एरोगेंट बनाती है और सीखने से रोकती है। फेलियर फेज में ईगो हमें ब्लेम और सेल्फ पिटी में डुबो देती है। लेकिन अगर हम ईगो को पहचान ले और उसे कंट्रोल करना सीख लें, तो हम अपने सपनों को भी पा सकते हैं, सफलता को संभाल भी सकते हैं और असफलता से सीखकर और मजबूत बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी की डिटेल समरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल द बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम आपके लिए और भी लाइफ चेंजिंग किताब लेकर आएंगे।